Hello friends, welcome to Ecom classes. As you all know that we are preparing for JRF Commerce 2020 and this is my profile. My name is Manpreet Kaur. I am a research scholar at GJU SNT Hisar. I've done MBA, MCom, qualified Net Commerce twice and also JRF in Commerce. I've done Net Management and also qualified HTET and CTET kinds of exams. In topic 3, we covered about monetary policy and we discussed about its features and the instruments, qualitative and quantitative, and also did the suggestions to improve monetary policy. In the next topic, we are going to cover the legal environment, which is the part of our syllabus. So from the point of view of exam, when we study legal environment, we have two options. One is different kinds of act when they came, and the other is three kinds of acts which are being provided. Actually, two acts are being provided under legal environment in syllabus, but we will do competition policy also. In syllabus, COPRA and FEMA is provided. तो चलिए शुरू करते हैं. इन लीगल एनवायरनमेंट अगर एक्ट की हम बात करें तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्ट्स आर देयर लाइक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. ये कब आए इनका ये ध्यान रखना ज़रूरी है. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट केम इन द ईयर 1872, इंडियन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, Central Excise Act 1944, Industrial Dispute Act 1947, Minimum Wages Act 1948, Banking Regulation Act 1949, MRTP Act 1969, फेरा 1973 जो बाद में चेंज होकर फेमा 1999 में बन गया था. MRTP एक्ट जो कि पहले 1969 में आया था, उसके बाद उसे रिपील करके जो उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें अलग करके एक बार तो एक एक्ट से हमारे मतलब कुछ ऑब्जेक्टिव से मिलकर हमारा कोपरा बना था, दैट इज़ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में, और अदर्स में हमारा कंपटीशन पॉलिसी आई थी 2002 में. ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं सबसे पहले कंपटीशन पॉलिसी के बारे में. वेन एवर वी टॉक अबाउट कंपटीशन पॉलिसी 2002, तो उससे पहले MRTP एक्ट के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है. MRTP जिसकी फुल फॉर्म है मोनोपोलिस्ट रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसीज़ एक्ट 1969. दिस एक्ट वॉज एप्लीकेबल टू होल इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर. मेन ऑब्जेक्टिव जिसके कारण इस एक्ट को बनाया गया था, उसमें क्या था, उस टाइम पर कंपनीज क्या करती थी, दे यूज टू जॉइंट हैंड्स विद ईच अदर. लाइक कंपनी ए एंड कंपनी बी क्या करती थी, एक दूसरे के साथ जुड़कर जो हमारा कंज्यूमर है उसका फ़ायदा उठाती थी. कैसे, ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ एक कॉम्बिनेशन सा बना लेती थी कि ए बी प्राइस कम ना करे, बी प्राइस कम ना करे, और कंज्यूमर को उसका नुकसान उठाना पड़ता था क्योंकि ये दोनों हाई प्राइसेस पे कंज्यूमर को आपस में मिलकर या एक एग्रीमेंट सा कर उसे प्रॉब्लम कॉम्बिनेशन से उसको उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते थे. तो इसको अबॉलिश करने के लिए, मतलब मोनोपोली क्रिएट ना हो उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए मोनोपोलिस्ट रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969 में लाया गया था. द मेन ऑब्जेक्टिव वॉज ऑफ दिस एक्ट वर टू स्टॉप द इकोनॉमिक कंसंट्रेशन ऑफ पावर इनटू सम हैंड्स, to prohibit the monopolistic and restrictive trade policies, to regulate the restrictive trade practices and to regulate. देखो ये तीन तो इसमें शुरू से थे, बट एक बाद में अमेंडमेंट करके ये फोर्थ जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं उसे भी MRTP एक्ट में बाद में इंक्लूड कर लिया गया था एज एन ऑब्जेक्टिव. तो कंपटीशन पॉलिसी जो है हमारी 2002 की, जब हम इसमें बात करते हैं तो ये 4 रीजंस थे जिसके कारण आया, और इनमें से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है. लगभग हर साल इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है. तो इन चारों बातों को लर्न कर लो कि जब भी हम लोग बात करते हैं MRTP एक्ट की तो ये 4 चीज़ें हैं, यानी कि मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसीज़, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस और इकोनॉमिक कंसंट्रेशन ऑफ पावर. लेकिन जब हम बात करते हैं कंपटीशन पॉलिसी की, तो वो सारी चीज़ें जो कि कंपटीशन को होने से रोकती हैं, वो सारी चीज़ें हमारी कंपटीशन पॉलिसी में कवर होंगी. ऐसी चीज़ों के लिए रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, जैसे कि अब इन्हें बोला क्या जाता है, एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स. मतलब ऐसे एग्रीमेंट्स जो कि कंपटीशन एंटी हो, कंपटीशन के रिवर्स हो.
रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशंस, अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंट पोजीशन और कॉम्बिनेशन रेगुलेशन. कॉम्बिनेशन यहाँ मर्जर्स वाला भी आता है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है कौन सा नहीं, तो मर्जर वाला इसी का ही ऑप्शन है. किसका? कंपटीशन पॉलिसी का, ना कि MRTP का. So main objectives of competition policy are to prevent practices having adverse impact on competition, to promote and sustain competition in the market, to regulate the abuse of dominant position, to regulate the anti-competitive agreements, ensure the freedom of trade, and very important, to protect the interest of consumers. These are the main objectives of competition policy 2002. जब MRTP एक्ट था तब MRTP के टाइम पर देयर वाज अ कमीशन वर्किंग नेम्ड एज MRTPC, यानी कि मोनोपोलिस्ट रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस कमीशन. लेकिन आफ्टर जब उसको चेंज किया गया तो MRTP एक्ट के बाद हमारा क्या आ गया? कंपटीशन पॉलिसी. सेम ऐसी उसकी कमीशन भी जो चेंज हुई उसे हम कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं. कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इज़ अ बॉडी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल फॉर एनफोर्सिंग द कंपटीशन एक्ट. कि ये जो पॉलिसी है, ये जो एक्ट है, इट इज़ एनफोर्स्ड, या मतलब ये ठीक से काम हो रहा है इस पर या नहीं हो रहा, थ्रू इंडिया, एंड टू प्रिवेंट द एक्टिविटीज़ दैट हैव एन एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन द कंपटीशन इन इंडिया. दिस Commission was established on 14th October 2003. It became fully functional in May 2009 with Dharmendra Kumar as its first chairman. The main functions of CCI and its principles are, द मेन फंक्शंस जो कि मैं बार बार आपके सामने ला रही हूँ कंपटीशन पॉलिसी वाले ही, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है. द मेन फंक्शंस विच आर बीइंग परफॉर्म बाय CCI, दैट मीन्स कॉम्पिटिटिव कमीशन ऑफ इंडिया, इज़ टू प्रिवेंट द एडवर्स इफेक्ट्स ऑन कॉम्पिटिशन, टू प्रिवेंट एनी हाउ, जैसे भी हमारे कॉम्पिटिशन पे अगर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है उसको प्रिवेंट करना, टू प्रमोट कॉम्पिटिशन, to protect consumers, and ensure the freedom of trade. Whereas the principles of CCI cover the understanding of market forces, minimize the cost of compliance by enterprises, maintain transparency, and professional. It is a kind of a professional body. There is a difference between MRTP Act and competition policy. Those are, number one, कंपटीशन ऑफेंसेस इम्प्लिसिट आर नॉट डिफाइंड, वेयरएज जब कंपटीशन एक्ट आया तो कंपटीशन ऑफेंसेस एक्सप्लिसिट्स को डिफाइन किया हुआ है इसमें. कॉम्प्लेक्स इन अरेंजमेंट एंड लैंग्वेज, बट कंपटीशन पॉलिसी कंपैरेटिवली बहुत ईजी है, काफ़ी समझने के लिए इसकी लैंग्वेज बहुत ईजी यूज़ की गई है, एंड इट इज़ कॉम्प्रिहेंसिबल. 14% offences neglecting the principles of natural justice, whereas in Competition Act only the 4% offences and all the rest subjected to the rule of reason. Frowns upon dominance, but here frowns upon abuse of dominance. No combination regulation was being made under MRTP, but in competition policy, combinations regulated beyond a high threshold limit are being regulated. No penalties for offences. Reactive and rigid, whereas competition policy is proactive and flexible. Here unfair trade practices are covered, but in this unfair trade practices are omitted. Does not vest MRTPC to inquire into cartels of foreign origin in a direct manner, whereas competition law seeks to regulate them. Concept of Group Act had wider importance and was unworkable, whereas this concept has been simplified so that the main objectives could be achieved. Okay, so this was all about competition policy and MRTP. In the next video, I would be covering about Consumer Protection Act 1986. Thank you.